दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात कर रहे हैं जो लोग ज़्यादा चिंता करते हैं, ज़्यादा परेशान रहते हैं, जिनका मन एकाग्रित नहीं होता है। तो दोस्तों ऐसे में क्या करना चाहिए, चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों कहानी को शुरू से लास्ट तक ज़रूर सुनना, जब भी आपकी समझ में आएगा, और बीच में अधूरी मत छोड़ना। तो कहानी के माध्यम से सुनते हैं कि ऐसे में जब मन विचलित हो तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों वैदिक काल से ही मंत्रों को जप का प्रचलन हमारी प्राचीन भारतीय चिंतन परंपरा का अंग रहा है। मंत्र हमारे मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और कार्यों और मनोकामनाओं की सिद्धि में सहायक सिद्ध होते हैं। मंत्र का शाब्दिक अर्थ है मन को एक तंत्र में बांधना, यानी जब हमारा मन किसी एक तंत्र में बन जाता है तो व्यक्ति की मानसिक ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है और वह अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाता है। आपने सुना होगा कि गायत्री मंत्र अथवा महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप करना चाहिए। एक माला का अर्थ यह होता है कि एक माला में 108 मनके होते हैं और इस तरह से एक मनके को पार करते हुए आप बार बार मंत्र बोलते हैं और मंत्र का जाप हो जाता है। इस तरह 108 बार मंत्रों का जाप से हमारी आध्यात्मिकता चेतना जागृत हो जाती है और हम अपने लक्ष्य या कामना प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाते हैं। काल सर्प दोष क्या है, जाने नाग पंचमी के दिन काल सर्प दोष से मुक्ति के उपाय। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की शक्तिशाली मंत्र का जाप करें। भगवान शिव की आराधना का मूल और सबसे सरल मंत्र है ओम नमः शिवाय, अर्थात मैं अपने आराध्य भगवान शिव को नमन करता हूँ। इसके बाद दूसरा मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र को प्राय किसी भी प्रकार के भय से मुक्ति पाने के लिए, मृत्यु के भय से मुक्ति पाने के लिए या शत्रु के भय से मुक्ति पाने के लिए जपा जाता है। इस महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप सुबह से पूजन के समय करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार के भय से मुक्ति मिलने में सहायता प्राप्त होगी। यह मंत्र इस प्रकार है ओम त्र्यंबक यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान् मृत्युमोक्षयं मामर्तात। यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है। कहते हैं कि इस शक्तिशाली मंत्र के अखंड जाप से मृत्यु भी दूर हो जाती है। ऐसी एक पौराणिक कथा प्रचलित है कि इस मंत्र की रचना ऋषि मार्कंडेय ने की थी। यह कथा मैं यहाँ पाठकों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ। महाशिवरात्रि के दिन राशियों का भाग्य फल एवं उपाय। प्राचीन काल में ऋषि मृत्युंजय ने संतति प्राप्ति के लिए भगवान शिव की आराधना की थी। उन्होंने बहुत ही कठिन तपस्या की थी। भगवान शिव प्रसन्न हुए, प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन वह पुत्र बहुत अल्पायु बाल होगा। यह सुनकर ऋषि बहुत चिंतित हो गए। कुछ समय बाद ऋषि मृत्युंजय ने यहाँ पुत्र का जन्म हुआ और उसका नाम मार्कंडेय रखा। उसका पालन करने लगे और पुत्र को भगवान शिव की स्तुति करने के लिए प्रेरित किया और मार्कंडेय भी दिन रात शिव की स्तुति में लीन रहने लगे। जब बालक मार्कंडेय का जन्म हुआ था तो अन्य ऋषियों ने मृत्युंजय ऋषि को बताया था कि उनके इस पुत्र की आयु 16 वर्ष होगी। यह बात सुनकर मृत्युंजय बहुत चिंतित रहने लगे, लेकिन उनकी पत्नी ने उन्हें ढाढ़स बांधा और कहा कि जिस भगवान शिव ने हमें यह पुत्र दिया है उसके प्राणों की रक्षा भी वो स्वयं ही करेंगे। कहते हैं कि जब वह 16 वर्ष बाद मार्कंडेय की आयु पूर्ण हो गई तो यमदूत उनके प्राण लेने आए तो उन्होंने देखा कि मार्कंडेय तो भगवान शिव की स्तुति में लीन है, इसलिए उनके प्राण कैसे ले सकते हैं। इसलिए वह वापस लौट गए और उन्होंने यमराज को जाकर पूरा विवरण बताया। यह सुनकर यमराज स्वयं मार्कंडेय के प्राण लेने के लिए आए और जैसे ही उन्होंने अपना पासा फेंका तो मार्कंडेय शिवलिंग के साथ ही चिपक गए। यह देखकर भगवान शिव स्वयं पर उपस्थित हो गए और उन्हें वहीं पर उसकी आयु को बढ़ा दिया। यह देखकर यमराज लौट गए और भगवान शिव मार्कंडेय की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए
और उन्हें लंबी आयु का वरदान दिया। प्रतिदिन स्नान करने के बाद जब आप शिव पूजन के लिए अपने मंदिर में या घर के बाहर बने मंदिर में बैठें तो इस रुद्राष्टकम का पाठ अवश्य करें। इससे भगवान शिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा अपने उपासकों पर बरसाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी परेशान और दुखी रहते हैं तो आप भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, जिससे कि आपके सारे दुख कष्ट भगवान भोलेनाथ हर लेंगे। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।